भगवान कभी सीधे आकर यह नहीं कहते कि वे आपके साथ हैं, लेकिन वे ऐसे संकेत अवश्य देते हैं जिन्हें पहचानने वाला व्यक्ति अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकता है। कई लोग इन संकेतों को सामान्य घटना समझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि आध्यात्मिक परंपराओं में इन्हें ईश्वर की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यदि आपके घर में भी कुछ विशेष घटनाएं बार बार हो रही हैं, यदि पूजा करते समय मन अपने आप शांत हो जाता है, यदि घर का वातावरण बिना किसी कारण आनंद और शांति से भर जाता है, तो संभव है कि भगवान आपको भी कुछ संकेत दे रहे हों। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 9 शुभ संकेतों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि जहां ये दिखाई देने लगते हैं वहां भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि 9वां संकेत सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दुर्लभ माना जाता है। और हो सकता है वह संकेत आपके घर में भी पहले से मौजूद हो, लेकिन आपने आज तक उस पर ध्यान ही न दिया हो। नमस्कार, परमात्मा की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपका स्वागत है परम ध्यान परिवार में। यदि आप भगवान, आध्यात्मिकता, ध्यान, सकारात्मक जीवन और सनातन ज्ञान से जुड़ी ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली वीडियो नियमित देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट न जाए। यदि आपको भगवान पर पूर्ण विश्वास है, तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय श्री कृष्ण या AUM नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके अपना प्रेम और आशीर्वाद अवश्य दें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें ऐसी और भी आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। अब बिना किसी देर के आइए जानते हैं वे 9 दिव्य संकेत जो बताते हैं कि आपके घर पर भगवान की विशेष कृपा बनी हुई है। संकेत 1, आपके घर के मंदिर में अद्भुत शांति और दीपक की स्थिर लौ दिखाई देना। प्यारे भक्तों, पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत आपके घर के मंदिर से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म में कहा गया है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से भगवान की पूजा की जाती है, वहां केवल एक मंदिर नहीं होता, बल्कि वह स्थान पूरे घर की सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। ऐसे घर में प्रवेश करते ही मन को एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव होने लगता है। यदि आपने कभी महसूस किया है कि दिन भर की भागदौड़, तनाव और मानसिक अशांति के बाद जैसे ही आप अपने घर के मंदिर के सामने बैठते हैं, आपका मन अपने आप शांत हो जाता है, आंखें बंद होने लगती हैं, भगवान का नाम अपने आप होठों पर आने लगता है और कुछ समय के लिए सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से इसे एक अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। यह केवल एक सामान्य अनुभव नहीं, बल्कि कई संत महात्माओं के अनुसार भगवान की कृपा का एक सूक्ष्म संकेत हो सकता है। इसके साथ ही यदि आपके घर में प्रतिदिन जलाया जाने वाला दीपक बार बार बिना कारण बुझता नहीं है, बल्कि उसकी लौ सीधी, शांत और स्थिर रहती है, तो इसे भी शुभ माना जाता है। दीपक की लौ केवल प्रकाश नहीं देती, बल्कि सनातन परंपरा में यह ज्ञान, आशा, सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक मानी जाती है। जब दीपक की लौ बिना डगमगाए लगातार जलती रहती है, तो कई आध्यात्मिक परंपराओं में इसे घर के सात्विक वातावरण और नियमित साधना का प्रतीक माना गया है। हालांकि यह आवश्यक नहीं कि हर स्थिर लौ किसी चमत्कार का प्रमाण हो, क्योंकि लौ पर हवा और अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। फिर भी जब यह अनुभव सच्ची श्रद्धा, नियमित पूजा और घर के शांत वातावरण के साथ जुड़ता है, तो अनेक भक्त इसे भगवान की कृपा का संकेत मानते हैं। प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी यह भी महसूस किया है कि जैसे ही आप भगवान के सामने बैठकर कुछ मिनट मंत्र जाप करते हैं, आपके मन का भारीपन धीरे धीरे कम होने लगता है? जिन समस्याओं का समाधान आपको पूरे दिन नहीं मिलता, वही समस्याएं भगवान के चरणों में बैठने के बाद छोटी लगने लगती हैं। मन में एक नया विश्वास जागता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भगवान मेरे साथ हैं। यही विश्वास व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है
और विश्वास बढ़ने लगता है। ऐसे घरों में अक्सर एक और बात देखने को मिलती है। परिवार के सदस्य पूजा के समय अपने आप मंदिर की ओर आकर्षित होने लगते हैं। छोटे बच्चे भी भगवान के सामने हाथ जोड़ना सीख जाते हैं। घर में आने वाले अतिथि भी कई बार कहते हैं कि इस घर में प्रवेश करते ही एक अलग प्रकार की शांति महसूस होती है। यह शांति केवल दीवारों या सजावट से नहीं आती, बल्कि उस सात्विक वातावरण से आती है जो नियमित पूजा, भगवान के नाम का स्मरण और परिवार के सदस्यों के अच्छे विचारों से बनता है। कई भक्तों का अनुभव होता है कि पूजा करते समय उनके मन में अचानक भगवान के प्रति गहरा प्रेम जागने लगता है। कभी आंखों में भक्ति के आंसू आ जाते हैं, कभी बिना किसी कारण मन बार बार भगवान का नाम जपने का करता है, तो कभी ऐसा लगता है कि जैसे भगवान उनकी हर बात सुन रहे हैं। ऐसे अनुभव व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार अलग हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक परंपराओं में इन्हें भक्ति की गहराई और ईश्वर के प्रति बढ़ते संबंध का संकेत माना जाता है। यदि आपके घर के मंदिर में प्रतिदिन दीपक जलता है, अगरबत्ती की सुगंध पूरे घर में सकारात्मक वातावरण बनाती है, भगवान के सामने बैठते ही मन शांत हो जाता है, परिवार में प्रेम बढ़ने लगता है, क्रोध और कलह धीरे धीरे कम होने लगते हैं और हर दिन भगवान का स्मरण करने की इच्छा पहले से अधिक बढ़ती जा रही है, तो यह माना जाता है कि आपका घर आध्यात्मिक रूप से उन्नति की ओर बढ़ रहा है। भगवान की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण केवल कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि मन का बदलना, विचारों का पवित्र होना, परिवार में प्रेम का बढ़ना और जीवन में संतोष का आना भी ईश्वरीय कृपा के महत्वपूर्ण संकेत माने जाते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, यदि आपने अपने घर में ऐसे परिवर्तन महसूस किए हैं, तो उन्हें केवल संयोग मानकर अनदेखा मत कीजिए। प्रतिदिन श्रद्धा से भगवान की आराधना कीजिए, अपने घर के मंदिर को स्वच्छ रखिए, दीपक जलाइए, भगवान का नाम जपिए और अपने मन में यह विश्वास रखिए कि जब भक्ति सच्ची होती है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को यह एहसास अवश्य कराते हैं कि वे उनके साथ हैं। यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण शुभ संकेत माना जाता है कि आपके घर पर भगवान की विशेष कृपा बनी हुई है। संकेत 2, आपके घर की तुलसी माता का हमेशा हरा भरा और तेजस्वी बने रहना। प्यारे भक्तों, दूसरा शुभ संकेत आपके घर में विराजमान तुलसी माता से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म में तुलसी केवल एक साधारण पौधा नहीं मानी जाती, बल्कि उन्हें माता का स्वरूप और भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय माना गया है। यही कारण है कि सदियों से भारतीय परिवारों में तुलसी की पूजा की परंपरा चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी माता का सम्मान होता है, उनकी नियमित सेवा की जाती है और श्रद्धा से दीपक जलाकर पूजा की जाती है, वहां सकारात्मक वातावरण बना रहता है। यदि आपके घर की तुलसी माता हमेशा हरी भरी रहती हैं, नई नई पत्तियां निकलती रहती हैं और उनका तेज बना रहता है, तो कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ घरों में तुलसी का पौधा वर्षों तक स्वस्थ रहता है। मौसम बदलते हैं, गर्मी आती है, सर्दी आती है, बारिश आती है, लेकिन फिर भी तुलसी माता अपनी हरियाली बनाए रखती हैं। वहीं कुछ स्थानों पर पूरी देखभाल करने के बाद भी तुलसी बार बार सूख जाती है। इसका कारण हमेशा आध्यात्मिक नहीं होता, क्योंकि पौधों का स्वास्थ्य मिट्टी, धूप, पानी और देखभाल पर भी निर्भर करता है। लेकिन धार्मिक परंपराओं में यह भी माना जाता है कि जहां नियमित पूजा, सात्विक जीवन और भगवान का स्मरण होता है, वहां तुलसी का पौधा विशेष रूप से फलता फूलता है और इसे शुभ वातावरण का प्रतीक माना जाता है। प्यारे भक्तों, यदि आपने कभी सुबह सुबह स्नान के बाद तुलसी माता के सामने जल अर्पित किया हो, दीपक जलाया हो और उनके पास कुछ समय खड़े होकर भगवान का नाम लिया हो, तो आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि मन में एक अलग प्रकार की शांति उतरने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मन का बोझ हल्का हो गया हो। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने तुलसी पूजा को केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुशासन का हिस्सा बताया है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी माता का प्रतिदिन सम्मान किया जाता है, वहां नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है, क्रोध कम होता है
और घर में सुख शांति का वातावरण बनने लगता है। कई भक्तों का अनुभव है कि जब उन्होंने नियमित रूप से तुलसी पूजा शुरू की तो उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। यह परिवर्तन हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन श्रद्धा और नियमित साधना का प्रभाव मन और व्यवहार पर अवश्य पड़ता है। एक और बात पर ध्यान दीजिए, यदि आपकी तुलसी में बिना किसी विशेष प्रयास के नई शाखाएं निकलने लगें, पत्तियां चमकदार दिखाई दें और पौधा दिन प्रतिदिन विकसित होता जाए, तो कई लोग इसे भगवान की कृपा और शुभ ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं। लोक मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि तुलसी माता उस घर में विशेष रूप से प्रसन्न रहती हैं जहां भगवान का नाम लिया जाता है, बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, भोजन से पहले ईश्वर को याद किया जाता है और परिवार प्रेम से रहता है। प्यारे भक्तों, तुलसी माता केवल पूजा का माध्यम नहीं है, बल्कि वे हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में पवित्रता, धैर्य और समर्पण कितना महत्वपूर्ण है। यदि घर में तुलसी है लेकिन उसके पास कभी दीपक नहीं जलता, कभी जल नहीं चढ़ाया जाता और उसका सम्मान नहीं किया जाता, तो हम केवल एक पौधा रख रहे हैं। लेकिन जब उसी तुलसी को माता मानकर श्रद्धा से प्रणाम किया जाता है, उसकी सेवा की जाती है और भगवान का स्मरण करते हुए उसकी परिक्रमा की जाती है, तब वह हमारे दैनिक जीवन को भी आध्यात्मिकता से जोड़ देती है। यदि आपके घर की तुलसी माता हमेशा हरी भरी रहती हैं, उनके पास खड़े होते ही मन को शांति मिलती है। प्रतिदिन उन्हें जल अर्पित करने और पूजा करने की प्रेरणा अपने आप मिलती है। परिवार में प्रेम और सद्भाव बना रहता है तथा भगवान के प्रति श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे भगवान की विशेष कृपा के शुभ संकेतों में से एक माना जाता है। इसीलिए तुलसी माता की नियमित सेवा करें, उन्हें केवल एक पौधा न समझें, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ उनका सम्मान करें। ऐसा करने से घर का वातावरण अधिक सात्विक, शांत और सकारात्मक बनने में सहायता मिलती है और यही दूसरा शुभ संकेत माना जाता है कि आपके घर पर ईश्वर की कृपा बनी हुई है। संकेत 3, आपके घर में बिना किसी कारण दिव्य शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होना। प्यारे भक्तों, तीसरा संकेत ऐसा है जिसे आंखों से हमेशा देखा नहीं जा सकता, लेकिन हृदय अवश्य महसूस करता है। सनातन धर्म में कहा गया है कि भगवान की उपस्थिति केवल मूर्ति, मंदिर या किसी चमत्कार से ही नहीं पहचानी जाती, बल्कि उस वातावरण से भी पहचानी जाती है जो उनके कारण पूरे घर में फैल जाता है। जिस घर में भगवान की विशेष कृपा होती है, वहां एक ऐसी अदृश्य सकारात्मक ऊर्जा रहती है जो वहां रहने वाले हर व्यक्ति के मन और विचारों को धीरे धीरे बदलने लगती है। यह ऊर्जा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि दिन भर बाहर की भाग दौड़, तनाव और परेशानियों के बाद जैसे ही आप अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं, मन को अचानक शांति मिलने लगती है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने मन का बोझ हल्का कर दिया हो। बाहर कितनी भी चिंता रही हो, लेकिन घर में कदम रखते ही एक अलग ही सुकून महसूस होता है। धार्मिक परंपराओं में ऐसे अनुभव को शुभ माना जाता है। कई संत महात्मा कहते हैं कि जहां भगवान की कृपा होती है, वहां घर केवल रहने की जगह नहीं रहता, बल्कि वह एक ऐसा आश्रय बन जाता है जहां मन, शरीर और आत्मा को विश्राम मिलता है। प्यारे भक्तों, कई बार हम देखते हैं कि कुछ घर बहुत बड़े और सुंदर होते हैं, लेकिन वहां प्रवेश करते ही मन बेचैन होने लगता है। वहीं कुछ छोटे और साधारण घर ऐसे होते हैं जहां जाते ही मन को अजीब सी शांति महसूस होती है। वहां बैठने का मन करता है, जल्दी वापस आने का मन नहीं करता, और ऐसा लगता है जैसे उस स्थान पर कोई अदृश्य दिव्य शक्ति अपना आशीर्वाद बनाए हुए है। यह केवल सजावट या धन दौलत की बात नहीं होती, बल्कि उस घर में रहने वाले लोगों के विचार, उनकी भक्ति, उनका व्यवहार और भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा उस वातावरण को सात्विक बनाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां प्रतिदिन भगवान का नाम लिया जाता है, जहां सुबह शाम दीपक जलाया जाता है, जहां माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, जहां भोजन से पहले ईश्वर को याद किया जाता है और जहां किसी का दिल दुखाने की बजाय प्रेम और करुणा से व्यवहार किया जाता है,
वहां धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। यही सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर को एक आध्यात्मिक शक्ति से भर देती है। आपने शायद यह भी देखा होगा कि कुछ घरों में बिना किसी विशेष कारण के लोग मुस्कुराते रहते हैं। वहां छोटी छोटी बातों पर झगड़े नहीं होते। यदि कभी मतभेद हो भी जाए तो वह जल्दी समाप्त हो जाता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और घर में प्रेम का वातावरण बना रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहां प्रेम होता है वहां भगवान का निवास अवश्य होता है, क्योंकि भगवान का सबसे प्रिय स्थान वही है जहां अहंकार कम और प्रेम अधिक होता है। प्यारे भक्तों, एक और बात पर ध्यान दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आप भगवान का नाम जपने बैठते हैं और कुछ ही क्षणों में मन पूरी तरह शांत हो जाता है। आंखें बंद करते ही ऐसा महसूस होता है जैसे कोई दिव्य शक्ति आपके भीतर साहस और विश्वास भर रही हो। जिन समस्याओं के कारण आप पूरी रात चिंतित रहते थे, वही समस्याएं भगवान के सामने बैठते ही छोटी लगने लगती हैं। यह परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थितियों का नहीं, बल्कि आपके भीतर जाग रही आध्यात्मिक शक्ति का संकेत हो सकता है। कई भक्त अपने अनुभव साझा करते हैं कि जब उन्होंने नियमित रूप से भगवान का नाम जपना शुरू किया, घर में सुबह शाम दीपक जलाना शुरू किया, भजन सुनना शुरू किया और परिवार के साथ मिलकर आरती करनी शुरू की, तब धीरे धीरे उनके घर का वातावरण बदलने लगा। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था, अब धैर्य आने लगा। पहले जहां तनाव रहता था, अब विश्वास बढ़ने लगा। पहले जहां नकारात्मक विचार आते थे, अब मन में आशा और सकारात्मक सोच रहने लगी। यह परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि नियमित भक्ति और अच्छे संस्कारों के कारण धीरे धीरे आया। ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि सकारात्मक ऊर्जा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जिस घर में भगवान की कृपा होती है, वहां कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है। परिवार टूटता नहीं, बल्कि और अधिक एकजुट हो जाता है। लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं और भगवान पर विश्वास बनाए रखते हैं। यही विश्वास उन्हें हर संकट से बाहर निकलने की प्रेरणा देता है। प्यारे भक्तों, यदि आपके घर में प्रवेश करते ही मन को शांति मिलती है, यदि भगवान के सामने बैठते ही आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, यदि बिना किसी कारण घर का वातावरण सात्विक और आनंदमय महसूस होता है, यदि परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सम्मान और अपनापन लगातार बढ़ रहा है, यदि घर में आने वाले अतिथि भी कहते हैं कि इस घर में बहुत अच्छी शांति है, तो धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत बताता है कि आपका घर केवल ईंट और पत्थरों से बना भवन नहीं है, बल्कि वह स्थान है जहां भक्ति, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा ने अपना निवास बना लिया है। इसीलिए प्यारे भक्तों, अपने घर के इस पवित्र वातावरण को हमेशा बनाए रखिए। प्रतिदिन भगवान का स्मरण कीजिए, सुबह और शाम दीपक जलाइए, अपने घर में मधुर वाणी का प्रयोग कीजिए, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए और जहां तक संभव हो घर में क्रोध, कटु वचन और नकारात्मकता को प्रवेश न करने दीजिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान वहां अधिक प्रसन्न होते हैं जहां प्रेम, सेवा, विनम्रता, सत्य और भक्ति एक साथ निवास करते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर बरसता है। यही तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण शुभ संकेत माना जाता है कि आपके घर पर भगवान की विशेष कृपा बनी हुई है। संकेत 4, आपके घर में बार बार गाय, पक्षियों या अन्य जीवों का प्रेम पूर्वक आना। प्यारे भक्तों, चौथा संकेत बहुत ही विशेष और रोचक माना जाता है। सनातन धर्म हमें केवल मनुष्यों से प्रेम करना ही नहीं सिखाता, बल्कि हर जीव में ईश्वर का अंश देखने की प्रेरणा देता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की बनाई हुई प्रत्येक सृष्टि का अपना एक महत्व है। गाय, पक्षी, गिलहरी, तितली, गौरैया, कबूतर और अन्य जीव जंतु केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे हमें प्रकृति और परमात्मा के बीच गहरे संबंध की भी याद दिलाते हैं। यही कारण है कि कई धार्मिक परंपराओं और लोक मान्यताओं में यह माना जाता है
कि यदि कुछ जीव बिना किसी भय के बार बार आपके घर आने लगें और वहां स्वयं को सुरक्षित महसूस करें, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ घरों के बाहर रोज सुबह एक गाय आकर खड़ी हो जाती है। बिना किसी को बुलाए वह उसी समय आती है और कुछ देर शांत खड़ी रहती है। कई परिवार उसे श्रद्धा से रोटी या हरा चारा खिलाते हैं। सनातन धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है, इसलिए लोक मान्यता है कि यदि गाय बार बार आपके घर आए और आपके हाथों से प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण करे, तो यह घर के पुण्य और दया भाव का संकेत माना जाता है। यह कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वास है जो लोगों को सेवा और करुणा की प्रेरणा देता है। इसी प्रकार यदि सुबह सुबह गौरैया, कबूतर, मैना या अन्य छोटे पक्षी आपके घर की छत, आंगन या बालकनी में नियमित रूप से आने लगें, चहचहाने लगें और बिना डरे वहां बैठें, तो इसे भी कई लोग शुभ मानते हैं। पक्षी उस स्थान को ही चुनते हैं जहां उन्हें सुरक्षा और शांति महसूस होती है। इसलिए कई आध्यात्मिक परंपराओं में इसे घर के सकारात्मक वातावरण का प्रतीक माना गया है। हालांकि यह पूरी तरह प्राकृतिक व्यवहार भी हो सकता है, क्योंकि पक्षी भोजन, पानी और सुरक्षित स्थान की तलाश में आते हैं। फिर भी यदि आपका घर उनके लिए सुरक्षित स्थान बनता है, तो यह अपने आप में एक सुंदर बात है। प्यारे भक्तों, हमारे पूर्वजों ने हमेशा कहा कि जिस घर के आंगन में पक्षियों के लिए पानी रखा जाता है, जहां रोजाना दाना डाला जाता है और जहां किसी जीव को बिना कारण कष्ट नहीं पहुंचाया जाता, वहां धीरे धीरे करुणा, दया और सकारात्मकता का वातावरण बनता है। भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि दया और सेवा के कार्यों में भी प्रसन्न होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी भूखे जीव को भोजन कराता है, प्यासे पक्षी के लिए पानी रखता है या किसी असहाय पशु की सहायता करता है, तो वह केवल एक जीव की सेवा नहीं करता, बल्कि ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि का सम्मान भी करता है। कई भक्त अपने अनुभव बताते हैं कि जब उन्होंने अपने घर के बाहर प्रतिदिन पक्षियों के लिए पानी रखना शुरू किया, गाय को रोटी खिलानी शुरू की या किसी भूखे जीव को भोजन देना अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया, तब उनके जीवन में मानसिक शांति बढ़ने लगी। यह आवश्यक नहीं कि इसके कारण तुरंत कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन ऐसा सेवा भाव व्यक्ति के भीतर करुणा, धैर्य और संतोष को अवश्य बढ़ाता है। यही गुण आध्यात्मिक जीवन की मजबूत नींव माने जाते हैं। शास्त्रों में सेवा का बहुत महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म और दया को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। यदि किसी घर के सदस्य केवल पूजा ही नहीं करते, बल्कि जीवों के प्रति भी प्रेम रखते हैं, तो वह भक्ति और व्यवहार का सुंदर संतुलन बन जाता है। केवल मंदिर में दीपक जलाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि भगवान की बनाई हुई सृष्टि के प्रति दयालु होना भी उतना ही आवश्यक माना गया है। प्यारे भक्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई घायल पक्षी आपके घर के पास आकर बैठ जाता है या कोई छोटा जीव आपके आंगन में शरण लेता है। ऐसे समय में यदि आप उसे भगाने के बजाय उसकी सहायता करते हैं, तो यह केवल मानवता नहीं, बल्कि ईश्वर की सेवा भी मानी जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति हर जीव में भगवान का अंश देखता है, उसका हृदय धीरे धीरे निर्मल होने लगता है, और जहां निर्मल हृदय होता है, वहां भगवान की कृपा टिकती है। यह भी याद रखिए कि किसी जीव का आपके घर आना अपने आप में यह सिद्ध नहीं करता कि कोई अलौकिक घटना घट रही है। जीव अपने प्राकृतिक कारणों से भी आते हैं, भोजन, पानी, छाया और सुरक्षा की तलाश में। लेकिन यदि आपका घर ऐसा स्थान बन गया है जहां जीव बिना भय के आते हैं, तो यह इस बात का भी संकेत है कि आपके घर का वातावरण शांत, दयालु और स्वागत करने वाला है। आध्यात्मिक दृष्टि से यही वातावरण भगवान को प्रिय माना गया है। प्यारे भक्तों, यदि आपके घर के बाहर नियमित रूप से गाय आती है, यदि पक्षी रोज आपके आंगन में चहचहाते हैं, यदि तितलियां आपके बगीचे में मंडराती हैं, यदि छोटे जीव आपके घर को सुरक्षित स्थान मानते हैं, और यदि आपके परिवार के सदस्य उन्हें प्रेम और करुणा के साथ अपनाते हैं, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत केवल बाहरी घटना नहीं, बल्कि आपके घर के संस्कारों, आपकी सोच
और आपके व्यवहार का भी प्रतिबिंब है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प अवश्य लीजिए। अपने घर के बाहर एक पात्र में स्वच्छ पानी रखिए, पक्षियों के लिए थोड़ा दाना रखिए, गाय को समय समय पर रोटी खिलाइए और किसी भी जीव को अनावश्यक कष्ट मत दीजिए। हो सकता है यही छोटे छोटे सत्कर्म आपके जीवन में बड़े आध्यात्मिक परिवर्तन का आधार बन जाए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जहां दया है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां भगवान का वास है, और जहां भगवान का वास है वहां सुख, शांति और कृपा स्वयं चलकर आती है। यही चौथा शुभ संकेत माना जाता है कि आपका घर केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि ईश्वर की करुणा और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ एक पवित्र आश्रय बनता जा रहा है। संकेत 5, आपके घर में बिना किसी कारण बार बार भगवान का नाम लेने की प्रेरणा मिलना। प्यारे भक्तों, पांचवां संकेत बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि आपके अपने मन और आत्मा से जुड़ा हुआ है। यह ऐसा संकेत है जिसे न तो कोई मशीन माप सकती है और न ही कोई व्यक्ति आपको दिखा सकता है। इसे केवल वही महसूस कर सकता है जिसके भीतर भक्ति का दीपक जलने लगा हो। सनातन धर्म में कहा गया है कि जब भगवान किसी भक्त पर अपनी विशेष कृपा करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले उसके मन को बदलते हैं, क्योंकि जब मन बदल जाता है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। इसलिए यदि पिछले कुछ समय से आपके भीतर बिना किसी कारण भगवान का नाम लेने की इच्छा बढ़ने लगी है, तो कई आध्यात्मिक परंपराओं में इसे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। सोचिए, पहले आपको पूजा पाठ में अधिक रुचि नहीं थी, मंदिर जाने का मन नहीं करता था, भजन सुनने का समय नहीं मिलता था, लेकिन अचानक ऐसा होने लगा कि सुबह उठते ही भगवान का स्मरण होने लगा। काम करते करते अचानक राम, राधे राधे, हरे कृष्ण, AUM, नमः शिवाय या अपने इष्ट देव का नाम अपने आप मन में आने लगा। किसी ने आपको मजबूर नहीं किया, किसी ने आपको कहा भी नहीं, फिर भी मन बार बार भगवान की ओर आकर्षित होने लगा। धार्मिक मान्यताओं में इसे साधारण घटना नहीं माना गया, बल्कि इसे भगवान की ओर से मिलने वाली एक दिव्य प्रेरणा माना गया है। प्यारे भक्तों, संत महात्मा कहते हैं कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक मन संसार की ओर भागता रहता है। उसे धन, पद, प्रतिष्ठा, सुख सुविधाएं और अनेक इच्छाएं आकर्षित करती रहती हैं। लेकिन जिस क्षण ईश्वर की कृपा धीरे धीरे बरसना शुरू होती है, उसी क्षण मन संसार से हटकर भगवान के चरणों की ओर मुड़ने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता है। पहले 5 मिनट भजन सुनने का मन करता है, फिर आधा घंटा, फिर रोज आरती करने का मन होने लगता है, फिर बिना पूजा किए दिन अधूरा लगने लगता है। यही भक्ति की शुरुआत होती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी काम में व्यस्त हैं, लेकिन अचानक मन में भगवान का नाम गूंजने लगता है? या फिर किसी मंदिर की घंटी सुनते ही आपका मन भावुक हो जाता है? कभी किसी भजन को सुनकर आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, जबकि आपको स्वयं समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। कई संत ऐसे अनुभवों को भक्ति के जागरण का प्रारंभिक चरण मानते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई चमत्कार हो रहा है, बल्कि यह कि आपका मन आध्यात्मिकता की ओर अधिक खुल रहा है। प्यारे भक्तों, भगवान की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण केवल धन संपत्ति नहीं होती। कई बार भगवान पहले आपके विचार बदलते हैं। पहले जहां आपको क्रोध जल्दी आता था, अब आप स्वयं को शांत रखने का प्रयास करने लगे हैं। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर मन दुखी हो जाता था, अब आप भगवान पर भरोसा करके आगे बढ़ने लगे हैं। पहले जहां हर समय शिकायत रहती थी, अब मन में कृतज्ञता आने लगी है। यह परिवर्तन बहुत बड़ा संकेत माना जाता है, क्योंकि भगवान पहले मन को पवित्र करते हैं, उसके बाद जीवन की दिशा बदलते हैं। शास्त्रों में नाम स्मरण का अत्यंत महत्व बताया गया है। कहा गया है कि कलयुग में भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग उनका नाम है। जब किसी व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के भगवान का नाम लेने में आनंद आने लगे, जब केवल नियम न रहकर हृदय की आवश्यकता बन जाए, जब भजन सुनते समय समय का पता ही न चले, तो इसे आध्यात्मिक उन्नति का संकेत माना जाता है। यह स्थिति हर किसी को तुरंत प्राप्त नहीं होती। इसके लिए श्रद्धा, धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। कई भक्त बताते हैं कि पहले वे केवल संकट के समय भगवान को याद करते थे,
लेकिन धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि सुख के समय भी भगवान का धन्यवाद करने लगे। पहले केवल मांगते थे, अब केवल प्रणाम करने का मन करता है। पहले पूजा इसलिए करते थे कि कोई इच्छा पूरी हो जाए, अब पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान के सामने बैठने से मन को शांति मिलती है। यही भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। जब भक्ति स्वार्थ से ऊपर उठने लगे तो इसे भगवान की विशेष कृपा का संकेत माना जाता है। प्यारे भक्तों, एक और बात पर ध्यान दीजिए। यदि आपको अच्छे आध्यात्मिक विचार सुनने की इच्छा होने लगी है, यदि मोबाइल पर समय बिताने के बजाय भजन, गीता, रामायण या संतों के प्रवचन सुनने का मन होने लगा है, यदि आपके भीतर दूसरों की सहायता करने, क्षमा करने और विनम्र बनने की भावना बढ़ रही है, तो यह केवल आदत का परिवर्तन नहीं, बल्कि आपके भीतर जाग रही आध्यात्मिक चेतना का भी संकेत हो सकता है। क्योंकि भगवान की कृपा केवल बाहर की परिस्थितियां नहीं बदलती, वह व्यक्ति के भीतर के स्वभाव को भी बदलने लगती है। हालांकि यह भी समझना आवश्यक है कि हर व्यक्ति का आध्यात्मिक अनुभव अलग होता है। किसी को भक्ति जल्दी महसूस होती है, किसी को धीरे धीरे। इसलिए अपने अनुभवों की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है नियमितता, सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भाव। भगवान बाहरी दिखावे से अधिक हृदय की भावना को महत्व देते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, यदि पिछले कुछ समय से आपके भीतर बिना किसी कारण भगवान का नाम लेने की इच्छा बढ़ रही है, यदि जप और भजन में मन लगने लगा है, यदि मंदिर जाने की प्रेरणा अपने आप मिलती है, यदि भगवान को याद किए बिना दिन अधूरा लगता है, यदि कठिन समय में भी आपके मन से सबसे पहले ईश्वर का नाम निकलता है, और यदि आपका हृदय पहले से अधिक शांत, विनम्र और करुणामय बनता जा रहा है, तो धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे भगवान की विशेष कृपा के महत्वपूर्ण संकेतों में से एक माना जाता है। याद रखिए, भगवान पहले हमारे भाग्य की रेखाएं नहीं, बल्कि हमारे हृदय की दिशा बदलते हैं। जब मन भगवान की ओर मुड़ जाता है, तो जीवन की राह भी धीरे धीरे प्रकाश से भरने लगती है। इसलिए इस संकेत को हल्के में मत लीजिए। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप कीजिए, श्रद्धा से प्रार्थना कीजिए और अपने जीवन में प्रेम, सेवा, सत्य तथा विनम्रता को स्थान दीजिए। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर भक्त भगवान की कृपा का वास्तविक अनुभव करना शुरू करता है। और यही पांचवां शुभ संकेत माना जाता है कि आपके घर और आपके जीवन पर ईश्वर की विशेष कृपा बनी हुई है। संकेत 6, आपके घर में बार बार शुभ संयोग बनने लगना और रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूरे होने लगना। प्यारे भक्तों, छठा संकेत ऐसा है जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करना चाहता है। जब भगवान की कृपा किसी घर और परिवार पर धीरे धीरे बरसने लगती है, तो उसका प्रभाव केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह जीवन के अनेक क्षेत्रों में दिखाई देने लगता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान की कृपा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि कठिन परिस्थितियों के बीच भी ऐसे शुभ संयोग बनने लगते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। कई बार ऐसा होता है कि वर्षों से रुका हुआ कोई कार्य अचानक बनने लगता है। जिस काम के लिए आपने बार बार प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली, वही काम एक दिन सहज रूप से पूरा हो जाता है। जिस व्यक्ति से मिलने की आवश्यकता थी, वह अचानक मिल जाता है। जिस अवसर की प्रतीक्षा लंबे समय से थी, वह सही समय पर आपके सामने आ जाता है। कई लोग इसे संयोग कहते हैं, लेकिन अनेक धार्मिक परंपराएं ऐसे अनुभवों को ईश्वर की कृपा और सही समय पर मिलने वाली सहायता के रूप में देखती हैं। प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि पहले हर कार्य में बाधाएं आती थीं? छोटी सी बात भी बड़ी समस्या बन जाती थी। घर में तनाव रहता था, आर्थिक परेशानियां बनी रहती थीं, मन में भय और असुरक्षा का भाव रहता था। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, लेकिन उन्हें सुलझाने के रास्ते मिलने लगे। पहले जहां हर दरवाजा बंद दिखाई देता था, अब एक एक करके नए अवसर सामने आने लगे। यही परिवर्तन कई भक्त भगवान की कृपा का संकेत मानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भगवान प्रसन्न होते हैं, तो वे केवल धन ही नहीं देते, बल्कि सही निर्णय लेने की बुद्धि भी देते हैं।
क्योंकि यदि बुद्धि सही हो तो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग चुन सकता है। कई बार सबसे बड़ा आशीर्वाद धन नहीं बल्कि विवेक होता है। जब व्यक्ति गलत संगति से बचने लगता है, सही लोगों का साथ मिलने लगता है, अच्छे विचार आने लगते हैं और जीवन में सही निर्णय होने लगते हैं, तो इसे भी शुभ परिवर्तन माना जाता है। आपने यह भी देखा होगा कि कुछ परिवारों में एक समस्या समाप्त होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जहां कठिनाइयां आने के बाद भी परिवार टूटता नहीं। सभी सदस्य एक दूसरे का साथ देते हैं, भगवान पर विश्वास बनाए रखते हैं और धीरे धीरे हर संकट से बाहर निकल आते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह केवल भाग्य नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य और ईश्वर की कृपा का भी परिणाम माना जाता है। प्यारे भक्तों, कई बार भगवान हमारी इच्छा तुरंत पूरी नहीं करते क्योंकि वे हमें उससे भी बेहतर मार्ग देना चाहते हैं। हम जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, हो सकता है वह हमारे लिए उचित ना हो, लेकिन समय बीतने के बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ आता है कि जो हुआ वही हमारे हित में था। इसलिए संत कहते हैं कि भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अन्याय नहीं करते। उनका हर निर्णय हमारे कल्याण के लिए होता है, भले ही उस समय हमें समझ ना आए। यदि आपने यह अनुभव किया है कि पिछले कुछ समय में आपके घर का वातावरण पहले से अधिक शांत हुआ है, परिवार में एकता बढ़ी है, लंबे समय से रुके कार्य पूरे होने लगे हैं, अनावश्यक खर्च कम हुए हैं, मन में आशा बढ़ी है और कठिन परिस्थितियों में भी कोई ना कोई समाधान मिलता जा रहा है, तो कई भक्त इसे भगवान की विशेष कृपा का संकेत मानते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अब जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी, बल्कि यह कि अब आपके पास उन समस्याओं का सामना करने की शक्ति और मार्गदर्शन पहले से अधिक है। प्यारे भक्तों, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि शुभ संयोग केवल भाग्य से नहीं बनते। भगवान उसी व्यक्ति की सहायता करते हैं जो स्वयं भी सच्चे मन से प्रयास करता है। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे और केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करेंगे, तो यह आध्यात्मिकता नहीं है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का महत्व बताया है। ईश्वर की कृपा और मनुष्य का पुरुषार्थ, जब ये दोनों साथ आते हैं तभी जीवन में वास्तविक परिवर्तन दिखाई देता है। कई भक्त बताते हैं कि जब उन्होंने नियमित रूप से भगवान का स्मरण करना शुरू किया, माता पिता का सम्मान किया, दूसरों की सहायता करनी शुरू की, अपने व्यवहार में विनम्रता लाई और ईमानदारी से अपना कर्म करते रहे, तब उनके जीवन में धीरे धीरे ऐसे अवसर आने लगे जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। किसी को अच्छी नौकरी मिली, किसी के परिवार में वर्षों पुराना विवाद समाप्त हुआ, किसी के घर में सुख शांति लौट आई, किसी की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। ऐसे अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनमें एक बात समान होती है, भगवान पर अटूट विश्वास। प्यारे भक्तों, यदि आपके जीवन में भी ऐसे शुभ परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं तो उन्हें केवल अपना भाग्य समझकर मत भूल जाइए। हर सफलता के पीछे भगवान का धन्यवाद करना सीखिए। जब भी कोई कार्य सफल हो, सबसे पहले ईश्वर के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में ही भक्ति स्थायी होती है। याद रखिए, भगवान की कृपा का सबसे बड़ा संकेत यह नहीं कि जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आए, बल्कि यह है कि हर कठिनाई के बीच भी सही मार्ग, सही समय पर सही व्यक्ति और सही समाधान मिलने लगे। जब ऐसा होने लगे, जब मन में विश्वास भय से बड़ा हो जाए, जब आशा निराशा पर विजय पाने लगे और जब हर सफलता के बाद अहंकार नहीं बल्कि भगवान के प्रति धन्यवाद का भाव आए, तब धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे ईश्वर की विशेष कृपा का अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। इसलिए प्यारे भक्तों, अपने कर्म करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और धैर्य कभी मत छोड़िए, क्योंकि जब भगवान किसी घर पर अपनी कृपा बरसाते हैं तो वे केवल परिस्थितियां नहीं बदलते, बल्कि उस पूरे परिवार के भविष्य को नई दिशा देने लगते हैं। यही छठा शुभ संकेत माना जाता है कि आपके घर और आपके जीवन पर भगवान की विशेष कृपा निरंतर बनी हुई है। संकेत 7, आपके घर में परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, एकता
और बिना कारण बढ़ती हुई शांति का वातावरण होना। प्यारे भक्तों, सातवां संकेत ऐसा है जिसे धन से नहीं खरीदा जा सकता, शक्ति से प्राप्त नहीं किया जा सकता और दुनिया की कोई भी दौलत इसकी बराबरी नहीं कर सकती। ये संकेत है घर में प्रेम, एकता, सम्मान और शांति का बना रहना। सनातन धर्म में कहा गया है कि जिस घर में परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जहां कटु वचन कम और मधुर वाणी अधिक होती है, जहां भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि प्रेम से साथ बैठकर किया जाता है, जहां छोटे बड़े सभी एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं, वहां भगवान का निवास स्वयं होने लगता है। क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय वही स्थान है जहां प्रेम रहता है, जहां अहंकार नहीं बल्कि अपनापन होता है। प्यारे भक्तों, जरा सोचिए, क्या भगवान केवल बड़े बड़े मंदिरों में ही रहते हैं? क्या केवल घंटियां बजाने, फूल चढ़ाने और दीपक जलाने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? हमारे शास्त्र इसका उत्तर देते हैं, नहीं। यदि घर में प्रतिदिन पूजा तो होती है, लेकिन परिवार के सदस्य एक दूसरे से कटु व्यवहार करते हैं, माता पिता का अपमान होता है, भाई भाई में बैर है, पति पत्नी के बीच विश्वास नहीं है और घर में हर समय कलह का वातावरण रहता है, तो ऐसी पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान केवल बाहरी पूजा नहीं देखते, वे सबसे पहले हमारे हृदय और हमारे व्यवहार को देखते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जहां प्रेम है वहीं परमात्मा है। इसलिए यदि आपके घर में पिछले कुछ समय से बिना किसी विशेष कारण के परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ने लगा है, पहले की तुलना में झगड़े कम हो गए हैं, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने के बजाय लोग एक दूसरे को समझने लगे हैं, तो यह अत्यंत शुभ परिवर्तन माना जाता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे परिवार के जीवन पर दिखाई देने लगता है। प्यारे भक्तों, कई घर ऐसे होते हैं जहां धन की कोई कमी नहीं होती, लेकिन वहां शांति नहीं होती। वहीं कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जहां साधन सीमित होते हैं, लेकिन सभी सदस्य हंसते हुए जीवन बिताते हैं। वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं और हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करते हैं। धार्मिक दृष्टि से दूसरा घर अधिक धन्य माना जाता है, क्योंकि भगवान को वैभव से अधिक प्रेम और सच्चाई प्रिय है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब घर में नियमित रूप से भगवान का नाम लिया जाता है, सुबह शाम आरती होती है, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं और परिवार के सभी सदस्य मिलकर भगवान का स्मरण करते हैं, तब धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगता है। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर नाराजगी होती थी, अब लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं। पहले जहां हर समय शिकायत रहती थी, अब धन्यवाद का भाव आने लगता है। पहले जहां स्वार्थ अधिक था, अब सेवा की भावना बढ़ने लगती है। यह परिवर्तन केवल आदत का नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी संकेत माना जाता है। प्यारे भक्तों, भगवान की कृपा का एक सबसे बड़ा प्रभाव यह भी होता है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए समय निकालने लगते हैं। आज के समय में हर व्यक्ति अपने काम में इतना व्यस्त है कि एक ही घर में रहते हुए भी लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन जिस घर पर भगवान की कृपा होती है, वहां परिवार के लोग केवल एक छत के नीचे नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे के दिलों में भी रहते हैं। वे साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, भोजन करते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे की समस्याएं सुनते हैं और कठिन समय में एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। यही परिवार की सबसे बड़ी शक्ति होती है। शास्त्रों में माता पिता की सेवा को भगवान की सेवा के समान बताया गया है। यदि आपके घर के युवा अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उनके अनुभवों का आदर करते हैं और उनकी सेवा को अपना सौभाग्य मानते हैं, तो यह भी भगवान की कृपा का अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। क्योंकि जहां बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहां उनके आशीर्वाद के साथ साथ भगवान की कृपा भी बनी रहती है। इसी प्रकार यदि घर की महिलाएं सम्मानित महसूस करती हैं, यदि बच्चों को प्रेम और संस्कार मिलते हैं, यदि परिवार में कोई भी व्यक्ति अकेला या उपेक्षित महसूस नहीं करता, यदि हर सदस्य दूसरे की खुशी में खुश होता है और दुख में साथ खड़ा होता है, तो यह केवल अच्छा व्यवहार नहीं
बल्कि उस घर की आध्यात्मिक समृद्धि का प्रमाण माना जाता है। प्यारे भक्तों, भगवान की कृपा वाले घरों में एक और विशेष बात देखने को मिलती है। वहां क्षमा करने की भावना बहुत जल्दी आ जाती है। यदि किसी से गलती हो भी जाए तो परिवार उसे जीवन भर याद नहीं रखता। लोग अहंकार छोड़कर एक दूसरे से बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि रिश्ते जीतना बहस जीतने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जहां क्षमा है वहीं प्रेम टिकता है, और जहां प्रेम टिकता है वहीं भगवान का निवास माना जाता है। ध्यान रखिए, इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसे घरों में कभी कोई मतभेद नहीं होता। मतभेद हर परिवार में हो सकते हैं, लेकिन अंतर इस बात का होता है कि वहां लोग समस्या को बढ़ाते नहीं, बल्कि मिलकर उसका समाधान खोजते हैं। वे भगवान पर विश्वास रखते हैं और जानते हैं कि यदि परिवार एकजुट रहेगा तो हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। यही एकता भगवान को सबसे अधिक प्रिय होती है। प्यारे भक्तों, यदि आपके घर में पिछले कुछ समय से प्रेम बढ़ा है, परिवार के सदस्यों के बीच सम्मान बढ़ा है, माता पिता का आदर हो रहा है, बच्चों में अच्छे संस्कार दिखाई देने लगे हैं, झगड़े कम हुए हैं, घर में हंसी की आवाज पहले से अधिक सुनाई देने लगी है, सुबह शाम भगवान का नाम लिया जाता है और हर सदस्य एक दूसरे के लिए शुभ भावना रखता है, तो धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार यह अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है कि आपके घर पर भगवान की विशेष कृपा बनी हुई है। याद रखिए, भगवान उस घर में सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जहां किसी का दिल नहीं दुखाया जाता, जहां भोजन से पहले भगवान को याद किया जाता है, जहां माता पिता को सम्मान दिया जाता है, जहां अतिथि का आदर होता है, जहां सत्य बोला जाता है, जहां प्रेम बांटा जाता है और जहां हर दिन की शुरुआत भगवान के नाम से होती है। ऐसा घर धीरे धीरे एक छोटे से मंदिर का रूप ले लेता है। वहां रहने वाले लोग केवल साथ नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे के लिए भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहे, तो केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाइए। अपने परिवार को समय दीजिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, क्षमा करना सीखिए, मधुर वाणी बोलिए, भगवान का नाम लीजिए और हर दिन प्रेम के साथ जीवन बिताइए। क्योंकि जिस घर में प्रेम रहता है, वहां भगवान बिना बुलाए भी निवास करते हैं। यही सातवां और अत्यंत महत्वपूर्ण शुभ संकेत माना जाता है कि आपका घर ईश्वर की कृपा और दिव्य आशीर्वाद से आलोकित है। संकेत 8, आपके घर में बिना किसी कारण दिव्य सुगंध और सात्विक वातावरण का अनुभव होना। प्यारे भक्तों, 8वां संकेत अत्यंत सूक्ष्म, रहस्यमय और आध्यात्मिक माना जाता है। यह ऐसा संकेत है जिसे हर व्यक्ति अनुभव नहीं करता, लेकिन अनेक संतों, भक्तों और आध्यात्मिक परंपराओं में इसका उल्लेख मिलता है। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब किसी घर में नियमित रूप से भगवान का स्मरण, सच्ची श्रद्धा, निष्काम सेवा और सात्विक जीवन का पालन किया जाता है, तो उस घर का वातावरण धीरे धीरे इतना पवित्र हो जाता है कि वहां प्रवेश करते ही मन को एक अलग प्रकार की शांति और पवित्रता का अनुभव होने लगता है। कुछ भक्त यह भी बताते हैं कि कभी कभी उन्हें बिना किसी स्पष्ट कारण के चंदन, फूलों, धूप या अगरबत्ती जैसी सुखद सुगंध महसूस होती है। यह हर बार किसी अलौकिक घटना का प्रमाण नहीं होता, क्योंकि सुगंध के प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। फिर भी कई आध्यात्मिक परंपराएं ऐसे अनुभवों को भक्ति से जुड़े शुभ संकेतों के रूप में देखती हैं। प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि घर में कहीं अगरबत्ती नहीं जली, किसी ने इत्र नहीं लगाया, फिर भी कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे वातावरण में चंदन, चमेली, गुलाब या मंदिर जैसी पवित्र सुगंध फैल गई हो? कई लोग इसे केवल संयोग मानते हैं, लेकिन अनेक संत महात्मा कहते हैं कि यदि ऐसा अनुभव गहरी भक्ति, ध्यान या प्रार्थना के समय हो और उसका कोई स्पष्ट प्राकृतिक कारण न हो, तो कुछ लोग इसे आध्यात्मिक अनुभूति के रूप में स्वीकार करते हैं। हालांकि ऐसे अनुभव व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार भिन्न हो सकते हैं और हर किसी को समान रूप से नहीं होते। शास्त्र हमें यह भी सिखाते हैं कि भगवान को सबसे अधिक प्रिय है शुद्ध मन और पवित्र भाव। जब किसी घर में प्रतिदिन भगवान का नाम लिया जाता है,
सुबह और शाम दीपक जलता है। परिवार के सदस्य मिलकर आरती करते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं और किसी का अहित करने का विचार नहीं रखते। तब उस घर का वातावरण स्वाभाविक रूप से अधिक शांत और सात्विक बनने लगता है। ऐसे घर में आने वाला व्यक्ति भी कई बार कह देता है, पता नहीं क्यों, लेकिन इस घर में आकर बहुत अच्छा लगता है। यह अनुभव केवल सजावट या बड़े घर का नहीं होता, बल्कि वहां के वातावरण, व्यवहार और संस्कारों का परिणाम होता है। प्यारे भक्तों, ध्यान रखिए कि सात्विक वातावरण केवल धूप, दीप और फूलों से नहीं बनता। यदि घर में हर समय क्रोध, अपशब्द, ईर्ष्या, झूठ और कलह रहेगा, तो केवल पूजा करने से वातावरण पवित्र नहीं हो जाएगा। भगवान केवल बाहरी पूजा नहीं देखते, वे यह भी देखते हैं कि घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यदि घर में सत्य बोला जाता है, माता पिता का सम्मान किया जाता है, अतिथि का आदर किया जाता है, भोजन भगवान को अर्पित करके ग्रहण किया जाता है और हर कार्य ईश्वर को स्मरण करके किया जाता है, तो धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगता है। कई भक्त अपने अनुभव बताते हैं कि जब उन्होंने नियमित रूप से सुबह भगवान का नाम लेना शुरू किया, घर में भजन चलाना शुरू किया, गीता या रामायण का पाठ प्रारंभ किया और परिवार के साथ मिलकर प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना करने लगे, तब उनके घर का वातावरण पहले से अधिक शांत और सकारात्मक महसूस होने लगा। पहले जहां तनाव रहता था, वहां अब सहजता आने लगी। पहले जहां मन भारी रहता था, अब हल्कापन महसूस होने लगा। यह परिवर्तन धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो पूरे परिवार के जीवन को प्रभावित करता है। प्यारे भक्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि जिस घर में भगवान का नाम गूंजता है, वहां नकारात्मक विचार अधिक समय तक टिक नहीं पाते। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, बल्कि यह कि उन समस्याओं का प्रभाव मन पर पहले जैसा नहीं रहता। व्यक्ति के भीतर धैर्य, विश्वास और संतुलन आने लगता है। यही वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति है। भगवान की कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं कि वे हर कठिनाई मिटा दें, बल्कि यह कि वे कठिन समय में भी हमारे मन को स्थिर रहने की शक्ति दें। एक और बात पर ध्यान दीजिए प्यारे भक्तों, यदि आपके घर में आने वाले लोग बार बार यह कहें कि यहां आकर बहुत शांति मिलती है, इस घर का वातावरण बहुत अच्छा है, या यहां बैठने का मन करता है, तो यह भी इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके घर का वातावरण प्रेम, श्रद्धा और सात्विकता से भर रहा है। कई बार लोग बिना किसी कारण ऐसे अनुभव करते हैं, क्योंकि वातावरण का प्रभाव शब्दों से पहले मन पर पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि जहां भगवान की नियमित आराधना होती है, वहां घर के कोने कोने में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सुबह की आरती, मंत्रों की ध्वनि, शंख की आवाज, घंटी की मधुर ध्वनि और भगवान का स्मरण, ये सभी मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां मन को बार बार शांति का अनुभव होता है। आधुनिक दृष्टि से भी नियमित प्रार्थना, ध्यान और शांत वातावरण मानसिक संतुलन तथा पारिवारिक सौहार्द बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। प्यारे भक्तों, यदि आपके घर में कभी कभी बिना स्पष्ट कारण के पवित्रता का अनुभव होता है, यदि भगवान के सामने बैठते ही मन हल्का हो जाता है, यदि घर में प्रवेश करते ही तनाव कम महसूस होता है, यदि परिवार के सदस्यों के चेहरे पर पहले से अधिक संतोष दिखाई देता है, यदि घर का वातावरण प्रेम, करुणा और श्रद्धा से भरा हुआ महसूस होता है, और यदि हर दिन भगवान का नाम लेने की प्रेरणा मिलती है, तो धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे भगवान की कृपा के सुंदर संकेतों में से एक माना जाता है। लेकिन याद रखिए प्यारे भक्तों, सच्चा चमत्कार कोई रहस्यमयी सुगंध नहीं, बल्कि मन का पवित्र होना है। यदि आपका स्वभाव पहले से अधिक विनम्र हो गया है, यदि क्रोध कम हो रहा है, यदि दूसरों की सहायता करने का मन करता है, यदि क्षमा करना आसान हो गया है, यदि भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, और यदि आपके घर का वातावरण पहले से अधिक शांत और आनंदमय बन गया है, तो यही सबसे बड़ा दिव्य संकेत है कि भगवान की कृपा आपके जीवन को भीतर से बदल रही है। इसलिए अपने घर में प्रतिदिन भगवान का नाम लीजिए, दीपक जलाइए, भजन सुनिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए, अतिथि का आदर कीजिए, सत्य और धर्म का पालन कीजिए,
तथा अपने घर को केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम, सेवा और सकारात्मकता का एक पवित्र धाम बनाइए। क्योंकि शास्त्रों का सार यही है कि जहां मन निर्मल होता है, जहां प्रेम होता है, जहां सेवा होती है और जहां भगवान का नाम लिया जाता है, वहीं ईश्वर की कृपा सबसे अधिक प्रकट होती है। यही 8वां और अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है कि आपके घर पर भगवान की विशेष कृपा निरंतर बनी हुई है। संकेत 9, भगवान पर आपका विश्वास दिन प्रतिदिन इतना मजबूत हो जाना कि हर परिस्थिति में आपका मन कहे, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। प्यारे भक्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकेत पर, जिसका इंतजार शायद आप पूरे वीडियो में कर रहे थे। यदि आपने इस वीडियो के पहले 8 संकेत ध्यान से सुने हैं, तो अब जो संकेत मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह उन सभी से अधिक गहरा, अधिक पवित्र और अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि यह संकेत किसी बाहरी घटना, किसी वस्तु, किसी पौधे, किसी दीपक या किसी वातावरण से नहीं जुड़ा है। यह संकेत सीधे आपके हृदय, आपके विश्वास, आपकी आत्मा और भगवान के साथ आपके संबंध से जुड़ा हुआ है। प्यारे भक्तों, सनातन धर्म में कहा गया है कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा या भौतिक सुख नहीं है। भगवान की सबसे बड़ी कृपा यह है कि वे अपने भक्त के हृदय में ऐसा अटूट विश्वास स्थापित कर देते हैं जिसे संसार की कोई भी कठिनाई हिला नहीं सकती। जब यह विश्वास जाग जाता है, तब व्यक्ति की सोच बदल जाती है, उसका जीवन बदल जाता है और उसकी हर परिस्थिति को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयों में भी मुस्कुराते रहते हैं? उनके जीवन में भी समस्याएं आती हैं, बीमारी आती है, आर्थिक कठिनाइयां आती हैं, अपनों का साथ छूटता है, योजनाएं असफल होती हैं, फिर भी उनके चेहरे पर निराशा नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि उनके भीतर एक आवाज हमेशा कहती रहती है, भगवान मेरे साथ हैं, इसलिए जो होगा अच्छा ही होगा। यही विश्वास भगवान की सबसे बड़ी देन माना जाता है। प्यारे भक्तों, जब भगवान किसी भक्त पर विशेष कृपा करते हैं, तो वे सबसे पहले उसके मन से भय को कम करना शुरू करते हैं। पहले जहां हर छोटी बात पर चिंता होती थी, अब मन में धैर्य आने लगता है। पहले जहां भविष्य का डर सताता था, अब भगवान पर भरोसा बढ़ने लगता है। पहले जहां हर असफलता के बाद मन टूट जाता था, अब व्यक्ति सोचता है, शायद भगवान ने मेरे लिए इससे भी अच्छा कुछ सोच रखा है। यही वह परिवर्तन है जिसे शास्त्रों में श्रद्धा कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन से कहा था कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यही है कि हमारा कार्य पूरी निष्ठा से प्रयास करना है, लेकिन परिणाम भगवान पर छोड़ देना है। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को अपने जीवन में उतार लेता है, तब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। वह हर सफलता पर अहंकार नहीं करता और हर असफलता पर टूटता भी नहीं। प्यारे भक्तों, भगवान की कृपा वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वह परिस्थितियों के अनुसार अपना विश्वास नहीं बदलता। अच्छे समय में भी भगवान को धन्यवाद देता है और कठिन समय में भी भगवान को नहीं छोड़ता। आज बहुत से लोग तब तक भगवान को याद करते हैं जब तक उनकी इच्छा पूरी हो रही होती है, लेकिन जैसे ही कोई कठिनाई आती है, वे शिकायत करने लगते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन जिस व्यक्ति पर वास्तव में भगवान की कृपा होती है, वह कहता है, हे प्रभु, मैं सब कुछ नहीं समझता, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है। यदि आपने यह परिस्थिति दी है, तो उससे निकलने की शक्ति भी आप ही देंगे। प्यारे भक्तों, यही वह विश्वास है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। ध्यान रखिए, भगवान हमेशा हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, लेकिन वे हमेशा हमारे हित का मार्ग चुनते हैं। कई बार हम जिस चीज के लिए रोते हैं, कुछ वर्षों बाद उसी बात के लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तब हमें समझ आता है कि यदि उस समय हमारी इच्छा पूरी हो जाती, तो शायद हमारा जीवन गलत दिशा में चला जाता। इसीलिए संत महात्मा हमेशा कहते हैं, भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। उनकी हर योजना में हमारे जीवन का कल्याण छिपा होता है। प्यारे भक्तों, यदि आपके जीवन में यह परिवर्तन आने लगा है कि अब आप छोटी छोटी बातों पर घबराते नहीं, हर निर्णय लेने से पहले भगवान को याद करते हैं,
किसी भी सफलता का श्रेय स्वयं को देने के बजाय भगवान को धन्यवाद देते हैं। कठिन समय में भी पूजा पाठ नहीं छोड़ते। भगवान का नाम विपत्ति में और अधिक लेने लगते हैं। दूसरों की सहायता करना अपना धर्म समझते हैं। किसी के प्रति द्वेष कम होता जा रहा है। क्षमा करना आसान लगने लगा है और आपका विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो गया है। तो धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे भगवान की विशेष कृपा का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है, क्योंकि भगवान की सबसे बड़ी कृपा बाहर नहीं, भीतर दिखाई देती है। जब आपका मन शांत हो जाए, जब आपका हृदय विनम्र हो जाए, जब आपके शब्द मधुर हो जाएं, जब आपकी सोच सकारात्मक हो जाए, जब दूसरों का सुख देखकर ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रसन्नता होने लगे, जब हर दिन भगवान को धन्यवाद देने की आदत बन जाए, जब बिना किसी स्वार्थ के भगवान का नाम लेने में आनंद आने लगे, जब संसार की भागदौड़ के बीच भी आपका मन बार बार भगवान के चरणों में जाना चाहे, तब समझ लीजिए कि भगवान आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर चुके हैं। प्यारे भक्तों, बहुत लोग भगवान की कृपा को केवल धन, बंगला, गाड़ी और सफलता से जोड़कर देखते हैं, लेकिन शास्त्र हमें इससे कहीं बड़ा सत्य बताते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है लेकिन मन अशांत है, परिवार बिखरा हुआ है, रिश्ते टूट रहे हैं और भगवान पर विश्वास समाप्त हो चुका है, तो वह वास्तव में समृद्ध नहीं है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पास सीमित साधन है, फिर भी उसके घर में प्रेम है, मन में शांति है, भगवान पर अटूट विश्वास है, परिवार में एकता है, भोजन से पहले भगवान को धन्यवाद दिया जाता है, हर दिन ईश्वर का स्मरण किया जाता है और हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा को स्वीकार करने का साहस है, तो वही व्यक्ति वास्तव में भगवान का प्रिय भक्त माना जाता है। याद रखिए, भगवान अपने भक्तों को हमेशा आसान जीवन नहीं देते, लेकिन इतना मजबूत हृदय अवश्य देते हैं कि वे जीवन की हर कठिन परीक्षा को मुस्कुराकर पार कर सके। यही उनकी सबसे बड़ी कृपा है। प्यारे भक्तों, यही नौवां, अंतिम और सबसे महान संकेत माना जाता है कि आपके घर पर भगवान की विशेष कृपा बनी हुई है, क्योंकि जिस घर में भगवान पर अटूट विश्वास जीवित रहता है, उस घर को संसार की सबसे बड़ी दौलत प्राप्त हो चुकी होती है। प्यारे भक्तों, आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में बताए गए भगवान की कृपा के ये 9 शुभ संकेत आपको अवश्य पसंद आए होंगे। एक बार फिर याद रखिए, भगवान की कृपा केवल चमत्कारों में नहीं, बल्कि हमारे विचारों की पवित्रता, परिवार के प्रेम, मन की शांति, अच्छे कर्मों और अटूट विश्वास में भी दिखाई देती है। यदि इन 9 संकेतों में से एक भी संकेत आपको अपने घर या अपने जीवन में दिखाई देता है, तो सबसे पहले भगवान का धन्यवाद कीजिए और उनके प्रति अपनी श्रद्धा को और अधिक मजबूत बनाइए, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान का नाम बस जाता है, उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश, शांति और आनंद से भरने लगता है। यदि आपको आज की यह वीडियो सचमुच ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे केवल देखकर आगे मत बढ़ जाइए। सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए केवल एक क्लिक नहीं, बल्कि यह संदेश होता है कि आप ऐसी आध्यात्मिक और सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं। यदि आप परमहंस योगानंद जी के दिव्य विचार, भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणादायक शिक्षाएं, ध्यान, आत्मज्ञान, सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक रहस्य, सनातन धर्म का गहन ज्ञान और जीवन को बदल देने वाले ऐसे ही वीडियो नियमित देखना चाहते हैं, तो अभी परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें, ताकि हमारी आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट न पाए। अब मैं आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा और विश्वास के साथ राधे राधे या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो AUM नमः शिवाय, और यदि आप भगवान विष्णु में आस्था रखते हैं तो AUM नमो भगवते वासुदेवाय भी लिख सकते हैं। आपका ये एक छोटा सा कमेंट केवल शब्द नहीं होगा, बल्कि आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और आपकी भक्ति का प्रतीक होगा। साथ ही यह देखकर दुनिया भर के अन्य भक्तों का भी भगवान के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होगा। यदि आपको लगता है कि यह ज्ञान आपके परिवार,
आपके मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसे इसकी आवश्यकता है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। हो सकता है आपके द्वारा साझा की गई यह एक वीडियो किसी के जीवन में आशा, शांति और भगवान के प्रति नया विश्वास जगा दे। इससे बड़ा पुण्य शायद ही कोई हो कि आपके माध्यम से किसी का मन भगवान की ओर प्रेरित हो जाए। अंत में आइए हम सब मिलकर भगवान से एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और भय को दूर कीजिए। हमारे घर को प्रेम, शांति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भर दीजिए। हमारे परिवार को सदैव एकजुट रखिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें हर दिन आपके नाम का स्मरण हो, हर कर्म धर्म के मार्ग पर हो और हर सांस आपकी कृपा का अनुभव कराती रहे। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना जानता हो और ऐसा विश्वास दीजिए जो कभी डगमगाए नहीं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। मिलते हैं परम ध्यान की अगली दिव्य और प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।